अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। लेकिन आज 29 श्लोक को हम पढ़ेंगे और 29 नंबर का श्लोक जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हमें हमारी उस पुद्गल काया के संबंध में समझा रहे हैं, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ जोड़ते हैं, जिसके लिए हमारा सारा संसार चल रहा है। विचार करके रखना, हम पुद्गल के शरीर में ही रस लेने का प्रयास कर रहे हैं। उस पुद्गल की काया यहाँ बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। ना मैं मृत्यु कुतो भेते, ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवतानी पुद्गले। बहुत सुंदर। ना मैं मृत्यु कुतो भेते, ना मैं व्याधि कुतो बता, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवतानी पुद्गले। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ क्या कहना चाहते हैं समझ तो गए होगे आप, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा विस्तार से समझ लो। आचार्य यहाँ कह रहे, ना मैं मृत्यु कुतो भीतिर, जब मैं मरता ही नहीं हूं तो डरूं किसके लिए। विचार करना, जब मैं मरता ही नहीं हूं तो डरूं किसके लिए। ना मैं व्याधिर कुतो भी था, और मैं बीमार पड़ता नहीं हूं तो किसका रोना रो, किसका दुख मनाऊं, बीमार पड़ता नहीं हूं। ना हम बालो न वृद्धो हम, ना हम बालक के रूप में हुए हैं, ना हम वृद्ध के रूप में हुए हैं, ना एवतानी पुद्गले, और ना हम युवा हुए हैं। ये तो सब पुद्गल की पर्याय है और पुद्गल में ही रमती रहती है। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा 2 श्लोक को हम इस पूरे वीतराग स्तोत्र में समझेंगे। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता, न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ये चिदानंद कौन है? जो आत्मा है वो चिदानंद है। और वीतराग कौन है? जिन्होंने पा लिया है इस आत्मा को, वीतराग है। तो चित्त आनंद में जो रहता है वो चिदानंद है, और वो वीतरागता जिन्होंने इसको पा लिया है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। और जो शरीर है उसके ऊपर लक्षण है, आखिरी लाइन में आत्मा का और परमात्मा का लक्षण है, और उसके पहले जो शरीर में है वो मैं नहीं हूँ, है ना। विचार करना। आचार्य कह रहे हैं, न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषम, न योगम न भोगम न व्याधि न शोकम। हमारे अंदर योग नहीं, भोग नहीं, हम व्याधि में नहीं हैं, हम शोक में नहीं हैं। न कोपम न मानम न माया न लोभम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न हस्तो न पादो न घृणाम न जिह्वा, न चक्षुर न कर्णम न भक्तम न निद्रा, न स्वामी न भृत्य न देवो न मर्त्या, चिदानंद। बोलो
चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। विचार करो, चिद आनंद है वो ही मैं हूं, और उन वीतरागता ने पा लिया है, उनको मेरा नमस्कार है। आगे, न जन्मम न मृतम न मोहम न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कर्षम न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। आगे कहते हैं, त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम ऋषिकेश विद्वस्त कर्मादिजालम न पुण्यम न पापम न चाच्छादिगात्रम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। देखो और आगे कह रहे हैं, यहाँ पर कहा ना, न बालो न वृद्धो न युवतानी पुद्गली, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो न स्वेदम न भेदम न मूर्ति न स्नेहा न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा चिदानंद। ये आत्मा कह रही है, ये तुमने जो मान रखा है ना, मैं कृष्ण में काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये सब तुम जानो, मैं नहीं हूँ ये सब कुछ। चिदानंद, मैं अपने आनंद में रहता हूँ। चिदानंद नमो वीतरागम, न मेरा आदि है, न मेरा मध्य है, न मेरा अंत है, न आद्यम न मध्यम न अंतम न मान्या न द्रव्यम न क्षेत्रम न कालो न भावा न शिष्यो गुरु न हीनाम न दीनाम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ना मेरे गुरु है, ना मेरा शिष्य है, ना मेरा द्रव है, न मैं क्षेत्र में हूँ, न मैं काल में हूँ, न मैं भाव में हूँ। आप विचार करके रखना, इतना उत्कृष्ट कथन रोज पढ़ना चाहिए एक बार, और महसूस करना है कि ये मैं हूँ, जो पढ़ने वाला है वो दूसरा है, जो मैं हूँ वो नहीं है संसार में। आगे, इदम ज्ञान रूपम स्वयं तत्वेधि न पूर्णम न शून्यम न चेतन स्वरूपी न चान्यो न भिन्नम न परमार्थ में का चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। जो चिदानंद है वो ही मेरी आत्मा है। ये शरीर का हमने आनंद बहुत बार लिया, लेकिन आज आत्मा का आनंद की बात यहाँ चल रही है। और नमो वीतरागम, जिन्होंने आत्मा का आनंद को पा लिया है उनको मेरा नमस्कार। और आत्मा राम गुणाकरम गुण निधिम चैतन्य रत्नाकरम सर्वे भूति गतागते सुख दुखे ज्ञाते त्वया सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं मनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा वंदे तम हरिवंश हर्ष हृदयम श्रीमान हृदयाधुत्याम। आचार पूज्य स्वामी इस श्लोक में यही कह रहे हैं, न बंधो न मोक्षो न राग आदि न दोषम न कृष्णम न शुक्लम न जन्मम न मृतम, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, और पुद्गल की पर्याय में हम इतने खुश हो रहे हैं। हम गोरे हैं, हम काले हैं, हाँ काले हैं ना, तो क्या करते हैं, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, क्रीम पाउडर लगा के, और कोई कोई तो गाना गाते हैं, हम काले हुए तो क्या हुए। आप विचार करके रखें, आप विचार करना, कोई ना कोई अपने माध्यम से कुछ ना कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, तो हमें इतना ही विचार करना है। हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है, उस जीवन को समझकर अपने जीवन को जीवंत बनाना है। आप विचार करके रखना, तत्व ज्ञानी यही कहेगा मेरा जन्म नहीं हुआ। जन्म किसका हुआ है, शरीर, और शरीर का जन्म हुआ है, हम उसकी खुशियां मना रहे हैं। आप विचार करके रखना, आत्मा अजर और अमर है, उसका जन्म और मरण होता ही नहीं है, लेकिन हम उस शरीर, उस पुद्गल के लिए कितना क्या नहीं करते हैं।
आचार्य कह रहे हैं इस पुद्गल के लिए आप ज़्यादा भयभीत मत होने का प्रयास करो, क्योंकि मृत्यु वाला व्यक्ति डरता है जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर आत्मा का एहसास नहीं है, और जिसने एक बार उस आत्मा का हिसाब एहसास कर लिया ना। हमारे तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो रोते हुए नहीं लेते, हंसते हुए लेते। क्यों? और आप हंसते हुए जन्म लो ना तो डॉक्टर के बाबा ने कुछ अलग आत्मा आई है, तो ये जन्म लेते ही हंस रही है, क्योंकि आज के आदमी की धारणा भी गलत हो गई है और वो प्रक्रिया भी आपको गलत लगती है। लेकिन तीर्थंकर भगवान हंसते हुए जन्म लेते हैं तो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार करते हैं वो हंसते हंसते जन्म लें तो कोई आश्चर्य की बात। विचार करके रखना, मरण के समय मुस्कुराकर शरीर विसर्जित होता है, होने दो। छपक की समाधि कराते हैं, कई बार ऐसे छपक मिलते हैं, इतने जागृत मिलते हैं, कहा जा रहा है कि अब पैर से नसें चलना बंद हो गई हैं। कोई नहीं, जाने दो। एक मैं अपने आचार्य भगवान के संग की घटना सुनाऊं। आचार्य भगवान के संग में एक ऊंट चराने वाला चरवाहा आ गया। उसने कहा मुझे महाराज समाधि मरण करना है। अब ऊंट चराने वाला चरवाहा वो समाधि मरण कैसे करेगा? लेकिन मेरे आचार्य श्री डरते नहीं, ठीक है कराएंगे। उन्होंने कहा मुझे मुनि दीक्षा लेना है, कराएंगे। उस आदमी को, उस भव्य जीव को मुनि दीक्षा कराई, और मुनि दीक्षा कराकर उसे चर्या नहीं कराई। चर्या कराएं तो दोष लगेगा भाई चरवा को चर्या कराई। उन्होंने मुनि दीक्षा वस्त्र छुड़वा दिए, संस्कार कर दिए, और संस्कार के बाद सब चीजों का उसने त्याग कर दिया। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसके परिवार के लोगों को जब मालूम पड़ा तो परिवार के लोग आए, हमें अपने उनसे मिलना है। अच्छा सिंह के मिलो, जाओ, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो व्यक्ति इतना सावधान जागृत था, उसने कहा मुझे नहीं मिलना है, क्योंकि इनसे मिलेंगे तो राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, और मेरी ये जर्जर काया देखेंगे ना तो इनको दुख होगा, इसलिए मुझे नहीं मिलना है। फिर भी वो माने नहीं, तो उसने अपने शरीर पर घास फूस डालकर फिर उसने थोड़ा चेहरा दिखाया। आचार्य ने पूछा पानी ले लो भाई कम से कम, परीक्षा की दृष्टि से। उसने कहा डाकनी है, डाकनी, इसको कितना भी खिलाया जाए लेकिन इसका पेट भरने वाला नहीं है, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं देखना, ये डाकनी है, इसको नहीं खिलाना है। ऐसी समाधि की। सामने विमान दिख रहा है, डरा नहीं। जिसको अंदर का ज्ञान होगा ना वो कभी नहीं कहेगा आखिरी समय में मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। ऐसे ऐसे ज्ञानी भी हमने देखे हैं, जीवन भर ज्ञान ध्यान किया, जीवन भर तपस्या करी, जीवन भर संयम का पालन किया, लेकिन आखिरी समय जैसे ही आया डॉक्टर ने बोल दिया कि फलाना फलाना होगा। कोरोना में कितने ज्ञानी चले गए, कितने पंडित चले गए, कितने विद्वान चले गए, ब्रह्मचारी चले गए, साधु भी चले गए होंगे 1-2। विचार करना, कोरोना में सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, समाधि नहीं कर पाए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने समाधि भी कर ली। मृत्यु से कभी घबराना नहीं, इतना ही विचार करके रखना, इतना ही सोचना, मृत्यु तो आएगी और जाएगी, लेकिन मृत्यु से घबराना नहीं। मृत्यु मेरी होती नहीं है। सम्यक दृष्टि सप्त भय से रहित होता है। इलोक भय नहीं, परलोक भय नहीं, वेदना भय नहीं, आरक्षा भय नहीं, अगुप्ती भय नहीं, आकस्मिक भय नहीं। ख्याल करना, जब मेरी मृत्यु नहीं है तो मैं डरूं कैसे? एहसास होना चाहिए। लेकिन शरीर में हम जी रहे हैं तो हमें थोड़ा सा, और आचार्य कह रहे हैं मैं व्याधि कुतों में था, मैं बीमार होता ही नहीं हूं। इस शरीर में 5 करोड़ से ज्यादा बीमारी हैं, एक एक अंगुल में 96 रोग हैं। कितनी बीमारी का इलाज कराओगे? डॉक्टरों को पकड़ में नहीं आती है, ये बीमारियां तुम्हारे संतों को पकड़ में आती हैं। तन का रोग हो तो उसका इलाज हो भी जाए, मन का इलाज कैसे किया जाए?
डॉक्टर तुम्हारे तन का इलाज करते हैं और संत तुम्हारे मन का इलाज कर देते हैं, और मन का इलाज एक बार हो जाए ना तो दोबारा तन का इलाज कराने की जरूरत ख्याल करके रखना। ये तन तो बीमारी है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, महाराज सर दुख रहा है क्या करो, महाराज पेट दुख रहा है क्या करूं। पहले तो सोचता हूं कि इनको क्या बोलूं। भाई डॉक्टर के पास चले जाओ, ये छोटे मोटे काम के लिए तो डॉक्टर ही तुम्हारा निपटारा कर देगा। जन्म मरण का जो रोग है उससे दूर होने का विचार करो, लेकिन फिर भी ब्रेन वॉश किया जाए, उनको मन से समझाया जाए, उनको बताया जाए ये शरीर में है, आज नहीं तो कल चला ही जाएगा, इससे ज़्यादा रोना नहीं, इसमें चिंतन मत करो, ये तो शरीर की क्रिया है, शरीर में ही रहेगी और शरीर से चली जाएगी। तो वो अपने आप को संभाल लेते हैं। आचार्य कह रहे हैं बालों भी नहीं हम, वृद्धों भी नहीं हम, युवा भी नहीं हम, ये सब शरीर की प्रक्रिया है और शरीर मरण धर्मा है, आत्मा अजर और अमर है। तो हम पुद्गल में ज़्यादा जीने का प्रयास न करें। एक बात का और ख्याल रखेंगे, इस शरीर से प्राण निकलते हैं, जो हमारे मन में चलता है कि ये भटकती है आत्मा, कभी नहीं, 4 समय में उसका जन्म हो ही जाता है। एक आंख की पलक झपकने में असंख्यात समय होते हैं। इसलिए जब तुम्हारा मरण होगा तो ये कहीं ना कहीं जाकर जन्म ले लेगा। कपड़ा बदलते समय तकलीफ नहीं होती है, मकान बदलते समय तकलीफ नहीं होती है, गाड़ी बदलते समय तकलीफ नहीं होती है। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है, आखिरी समय में ये शरीर बदलेगा तो बदल जाए, लेकिन हमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। तब कहीं जाकर तुम्हारे जीवन में वो व्यवस्था बनती चली जाएगी। शरीर अपना नहीं है, पराया है, कभी भी चला जाएगा। जो हमारी आत्मा है वो शाश्वत है। हम जितनी चिंता शरीर की करते हैं, 1% चिंता उतनी आत्मा की कर लेंगे तो विचार करना हमारा जीवन सार्थक होता जाएगा। आज आचार्य यहाँ कह रहे हैं पुद्गल से निकलो, द्रव्य में जाओ, चेतनता में जाओ, वही तुम्हारा जीवन सार्थक करेगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता